नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इस टाइम पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, इस लिंक पर जाना है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वेबसाइट लिंक जो कि है rpsc.rajasthan.gov.in। और इसमें जब आप आएंगे तो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पर जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। क्या मिलेगा? रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप पहुँच जाएंगे इनके रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर। और जब रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा असिस्टेंट टाउन प्लानर का। असिस्टेंट टाउन प्लानर का जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2022-2023 और असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम 2022। जब आप इसके लिंक पर क्लिक करना चाहेंगे तो फिर आपका नोटिफिकेशन पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। सही है, चलो भाई। तो अब पूरे नोटिफिकेशन को एक बार एग्जामिन करते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे चीज़ें काम की हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राइट। जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है ये आया है असिस्टेंट टाउन प्लानर पोस्ट के लिए और टोटल पोस्ट आई हैं 43, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। जनरल अनरिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट एससी है, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी है, बीसी है, फिर एमबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। अब जैसे जैसे देखो, जनरल में सामान्य भी है, फिर सामान्य महिला है, विधवा है, अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो अब ज़रूरी ज़रूरी जानकारी जितनी भी है हमारे लिए वो सब हम एक बार में एग्जामिन कर लेंगे। बात करते हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रहने वाली है, तो वो होने वाली है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में भी सिविल या फिर आर्किटेक्चर या प्लानिंग विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, और एमटेक इन प्लानिंग एंड एम प्लान या फिर एम प्लान अर्बन रीजनल ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट और इक्विवेलेंट। तो ये आपके रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और अगर ये सब नहीं है तो क्या हो सकता है? बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फॉर द रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बाय लॉ इन इंडिया विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री विद मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ बैचलर डिग्री है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं, हिंदी स्क्रिप्ट होती है देवनागरी स्क्रिप्ट, तो उसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन, हिंदी में काम करने का एक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट क्या है? असिस्टेंट टाउन प्लानर। जो वेतनमान है वो रहेगा आपका ग्रेड पे 5400 का, L14 पे मैट्रिक लेवल L14 रहेगा, ग्रेड पे आपका 5400 का रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें आपका, तो ये 25 से 30 हज़ार या उससे भी ज़्यादा अच्छी सैलरी हो सकती है, मतलब 30 हज़ार प्लस भी जा सकती है। क्लियर है? आयु की सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम 20 वर्षीय है और अधिकतम 40 वर्षीय है। 20 साल से ज़्यादा होने चाहिए, आप 30 साल 40 साल से कम होने चाहिए। तो ये आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट होगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन की बात करी है कि अगर SC ST है या बैकवर्ड क्लास है, मोर बैकवर्ड क्लास है, या फिर EWS है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन। वुमेन इन जनरल कैटेगरी 5 साल का रिलैक्स। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वो सब जो चीज़ें आपको बताई गई है, ऊपर भी बताई गई थी। यहाँ पे अलग क्या है? वुमेन कैंडिडेट्स, ये था मेल कैंडिडेट्स के लिए।
कि SC, ST, OBC, EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। SC, ST, OBC, EWS वुमेन कैंडिडेट्स उनको 10 साल का रिलैक्सेशन, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स फॉर जनरल 5 साल का रिलैक्सेशन है। मेल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल कोई भी रिलैक्सेशन। विडो एंड डिवोर्स वुमेन नो अपर लिमिट एज की कोई भी सीमा नहीं है, कितने भी साल के अगर आप हैं, विडो हैं या डिवोर्सी हैं और कोई भी एज है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट इस कैटेगरी के लिए। क्लियर? आगे बढ़े। अब कुछ और ज़रूरी जानकारी या ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है वो एक बार देख लेते हैं। जो चयन की प्रक्रिया है उसमें आपका एक लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा इसका चयन। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा, ठीक है, मूल्यांकन। तो बस सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो परीक्षा और उसका स्थान होने वाला है वो आपको समय आने पर बता दिया जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा का आयोजन या पाठ्यक्रम वो भी आपको, लिखित परीक्षा, चलो आगे सिलेबस में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जो पाठ्यक्रम होने वाला है, जो सिलेबस होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी इंटरनल सब्जेक्ट्स तो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो सब आपको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में रख दिया जाएगा। आवेदन की जो अवधि है वो क्या होने वाली है, वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 9 नवंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, रात्रि 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक आपके रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इन्हीं दिनों में रजिस्ट्रेशन करके अपने इस पूरे नोटिफिकेशन को प्रोसीड करें, ठीक है। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो इस तरीके से है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको करके भी एक वीडियो में बता दूंगा। बाकी ये प्रोसीजर है, अगर आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। ये रहा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टाउन प्लानर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान रहने वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। और पार्ट बी में कंसर्न्ड सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंसर्न्ड सब्जेक्ट होगा, वो 110 मार्क्स का होगा, 110 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के रहेंगे और आपको 150 मिनट भी दिए जाएंगे। 2 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट भी आपको मिलेंगे, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है एक तरीके से, तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहली चीज़, competitive exam shall carry 150 marks and 150 questions. There shall be one paper duration 2 hours 30 minutes. Negative marking shall be applicable on the evaluation of answers. For every wrong answer, 1/3 of the marks will be deducted. ठीक है ना, wrong answer shall mean an incorrect answer or a multiple answer. ठीक, तो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के 150 मिनट के लिए, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3, मतलब एक गलत क्वेश्चन पे या फिर कहें 3 गलत क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क्स कट हो जाए। इतना सही है? ओके, चलो तो आगे की जानकारी एक बार देखते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमें जो शुल्क है, आवेदन का जो शुल्क है वो कितना देना पड़ेगा, तो ज़रा उस चीज़ का देख लेते हैं। ये तो संशोधन का दे रखा है, उस चीज़ को हटाओ। परीक्षा का शुल्क देखो, सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के, ओके ओके, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 350 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओके ओके, ये आ गए हैं सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु। मतलब यहाँ पे जो भी लोग राजस्थान से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको 350 देना पड़ेगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग, ये तो क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग हो गए और ये नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े। तो क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग कौन से होते हैं? देखो, एक तो सामान्य हो गए जनरल,
और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग कौन से होते हैं? EWS होते हैं, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग कौन होते हैं? अति अन्य पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग, EWS के आवेदन। तो यहाँ पे फिर EWS नहीं होगा, इनका 250 है, जनरल का आपका 350 है, OBC का और EWS का तो है। इसके बाद आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मतलब SC और ST के लिए आपका 150 रुपये है। और बाकी सभी चीज़ों के लिए मतलब बाकी सारे पोस्ट्स के लिए, जैसे कि अब PWD आएगा या फिर एक्स सर्विसमैन आएगा या महिलाएं आएंगी, उन सब के लिए फिर अलग तरीके, महिलाओं के लिए तो अलग तरीके अलग से कुछ बोला नहीं इन्होंने। SC ST के लिए आपका 150 रुपये होने, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को डिटेल में लिख दिया, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग, सीधा सीधा सामान्य लिखते। अब यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग, क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे भी अति पिछड़ा वर्ग। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्होंने बहुत क्रिएट कर दिया है, बट इसको अगर आसान भाषा में समझें तो आप समझ जाइए, ये आपका रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कुछ और अहम जानकारी है तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एज सच मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब कोई बहुत अहम जानकारी आपकी बची है इस नोटिफिकेशन में। जो चीज़ें थी वो समझ लीजिए कि 43 वैकेंसीज के लिए ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया है, जो कि है ATP के लिए, मतलब असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए, जिनके रजिस्ट्रेशन डेट्स 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और वो चलेंगे कब तक? 11 नवंबर तक। और देख लेते हैं, ऊपर ही होगा, डेट्स कहाँ गई? 9 नवंबर है, तो 9th ऑफ नवंबर तक इनके रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, ठीक। बाकी एक रिटन टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपका GK आएगा राजस्थान का, वो आएगा 40 क्वेश्चंस का। उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे 110 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के और 150 मिनट में। 1/3 रॉन्ग आंसर्स का नेगेटिव है। और बस इतनी सी जानकारी है जो बहुत ज़्यादा अहम। एज का अगर बात करें तो 20 साल से 40 साल तक का एज का क्राइटेरिया, अगर कैटेगरी वाइज देखना है तो वो थोड़ा बहुत रिलैक्स। तो ये था कुल पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, जो कि है RPSC असिस्टेंट टाउन प्लानर का। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और अगर इसके अलावा और कोई जानकारी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें बताइएगा। दूसरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ। और अगर राजस्थान से बिलोंग आप करते हैं और आप इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं देन प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को ज़रूर भरें। जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, तो प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।